हाउ टू फाइंड क्लाइंट्स लोकली इन मिनट्स। एसईओ के लिए हो चाहे डिजिटल मार्केटिंग के लिए, आपको मैं क्लाइंट्स ढूंढते कैसे हैं वो भी आसानी से, यह मैं आपको आज बताने वाला हूं। तो इससे पहले कि मैं आपको वो तरीके के बारे में बताऊं, अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे लेके जाऊं, कुछ चीज़ें आपके लिए समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। नहीं समझे तो कोई फायदा नहीं, ये स्ट्रैटेजी आपके किसी काम की नहीं होगी। तो इसको वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखना, कोई स्टेप मिस मत करना, नहीं तो आप क्लाइंट्स नहीं फाइंड आउट कर पाओगे। एक भी स्टेप मिस नहीं होना चाहिए। तो सबसे पहले स्टेप की बात करते हैं। तो सोचो कि आपको किस तरह के क्लाइंट्स पकड़ने हैं। अब देखो, जब भी क्लाइंट्स पकड़ने की बात होती है तो मैं लोगों से ये पूछता हूँ कि आपको किस तरह के क्लाइंट्स पकड़ने हैं, तो वो कहते हैं कोई भी आ जाए। ऐसे नहीं होता, आपको पहले डिसाइड करना पड़ेगा कि आपको किस तरह के लोगों को टारगेट करना है, किस तरह के क्लाइंट्स आपको चाहिए, किस कैटेगरी में, किस बिजनेस में आप काम करना चाहते हो, ये डिसाइड करना बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर मुझे क्वेश्चन आता है कि आखिर हम डिसाइड कैसे करें, कौन से जगह से अच्छा प्रॉफिट मिल सकता है। अब ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और इसका आंसर भी मैं अभी कर देता हूं। आपको हमेशा उन लोगों को टारगेट करना है जो कि आपकी फीस अफोर्ड कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर, अगर आप किसी ऐसे इंसान के पास जाओगे जो कि महीने का 15,000 रुपया अर्न करता है और उसको कहोगे कि मैं तेरे से 15,000 लूंगा, मैं तेरा एसईओ कर दूंगा वेबसाइट का, तो वो आपको अपनी पूरी तनख्वाह अपनी महीने की क्यों दे देगा, राइट। तो ये कोई सेंस नहीं बनाती चीज। आपको उन लोगों को टारगेट करना है जो कि आपको एक्चुअल में आपकी फीस अफोर्ड कर सकते हैं। और ये कौन से लोग होते हैं जो कि फॉर एग्जांपल बड़े बिजनेसेस, एग्जांपल के तौर पर लॉयर्स, या फिर आप डॉक्टर्स कह सकते हो, डेंटिस्ट हो गए, शिप एक्सपोर्टर, या फिर और भी ऐसे बड़े बड़े बिजनेस हैं, पिज्जा रेस्टोरेंट ऑनर्स, राइट। तो ये सब आपके आराम से फीस अफोर्ड कर सकते हैं। 10-15 हज़ार इनके लिए कुछ भी नहीं है। तो हमेशा ऐसे क्लाइंट्स को टारगेट करो जो कि आपकी फीस अफोर्ड कर सकते हैं। मैं आपको लाइव बताने वाला हूं कि आखिर कैसे ये फाइंड आउट करते हैं, तो कोई बहाना नहीं चलेगा। ये आप लोकली करना। सबसे पहले मैं लोकल बताऊंगा, लोकली कैसे ढूंढ सकते हो। ओके, अब लोकल मैं आपको क्यों रिकमेंड कर रहा हूं, बिकॉज लोकली क्लाइंट ढूंढना बहुत आसान है, इस पर कॉम्पिटिशन भी बहुत कम होता है, तो आप आराम से काम कर पाओगे। आपको कोई ऊपर से प्रेशर नहीं होगा। आप चाहे जितने भी फ्रेशर हो, आप आराम से काम कर सकते हो और एक बहुत ही अच्छा अमाउंट भी अर्न कर सकते हो आराम से। तो चलो मैं आपको अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर लेके चलता हूँ और वहां पर मैं आपको बताता हूँ कि आखिर क्या करना है, कैसे करना है, एवरीथिंग। तो गाइस, हमने अपना स्क्रीन ओपन कर लिया है। अब हम क्या करते हैं, हम जाते हैं अपने ब्राउजर में और यहाँ पर आपको जाना है google.com पे। ठीक है, तो गूगल पे चलते हैं हम। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था किस तरह के क्लाइंट्स टारगेट करने हैं, लॉयर्स, डॉक्टर्स, या फिर सारी चीज़ें। तो चलो मैं लॉयर्स की एग्जांपल ले लेता हूँ। तो मैंने थोड़ा सा रिसर्च करके रखा था, आप भी रिसर्च कर लेना। क्या रिसर्च करना है आपको, किस तरह के कीवर्ड से इनके बिजनेस को फायदा हो सकता है। हमेशा दूसरे के बिजनेस को फायदा पहुंचाने की बात करोगे, उसको कहोगे सर आपका ये प्रॉफिट है, ये बेनिफिट है, तो वो आराम से सुनेगा और आपके मतलब कस्टमर को कन्वर्ट करने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। तो हमेशा आप देखो कि ऐसे कौन से कीवर्ड्स हैं। अभी मैं एसईओ की बात कर रहा हूँ, ठीक है, आप चाहो तो दूसरी जगह पे अप्लाई कर सकते हो। तो यहाँ पे सोचो किस तरह के कीवर्ड्स पे उस क्लाइंट को बेनिफिट हो सकता है। तो अभी लॉयर्स की बात करें तो मेरे को कीवर्ड्स दिमाग में नहीं आ रहे। मैंने एक ऑलरेडी बनाया हुआ है वीडियो अपने यूट्यूब चैनल पे, जिसमें मैंने बताया था मैं कीवर्ड रिसर्च कैसे करता हूँ। तो चलो मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ रिसर्च करके। तो मैंने गूगल पे गया और गूगल पे जाने के बाद मैंने क्या किया, यहाँ पे सर्च किया यहाँ। तो गूगल पे जाने के बाद मैंने क्या सर्च किया, मैंने यहाँ पे सर्च किया एग्जाम्पल के तौर पर लॉयर। तो मैंने यहाँ पे लॉयर्स इन अमृतसर सर्च किया। ठीक है, मैं लोकली बात कर रहा हूँ, लोकली पकड़ना पहले। अब लॉयर्स इन अमृतसर मैंने यहाँ पे सर्च किया, तो देखो यहाँ पे कौन कौन से लॉयर शो हो रहे हैं, है ना। वैसे ये भी काफ़ी अच्छा कीवर्ड है अगर मैं लोकली के हिसाब से देखूँ, ठीक है, लेकिन ये टारगेटेड नहीं है, टारगेटेड नहीं है। हाँ, इसको आप टारगेट कर सकते हो, लेकिन टारगेटेड पकड़ोगे ना, उसमें आपका काम करना भी आसान होगा, कंपटीशन भी कम होगा, पैसे भी अच्छे मिलेंगे। अब चलो मैंने ना यहाँ पे पहले से रिसर्च करके रखी हुई है। अब यहाँ पे आप नीचे स्क्रॉल करोगे ना, तो आपको सबसे लास्ट में मिलेंगी रिलेटेड सर्चेस, यानी कि लॉयर्स इन अमृतसर के अलावा ऐसे कौन से रिलेटेड कीवर्ड्स हैं जो लोग सर्च कर रहे हैं गूगल पे। तो वो अपने गूगल को यहाँ पे बता दिया आपको। अब यहाँ पर देखो एक बड़ा इंटरेस्टिंग कीवर्ड है, वो है बेस्ट डिवोर्स लॉयर्स इन अमृतसर, बेस्ट क्रिमिनल लॉयर्स इन अमृतसर और टॉप सिविल लॉयर्स इन अमृतसर। तो ये 3 कैटेगरीज है लॉयर की। और अगर आप किसी भी एसईओ टूल का यूज़ करोगे या फिर देखोगे थोड़ा बहुत सर्च करके, तो आपको पता चलेगा कि ये कीवर्ड्स पे अगर वो केस लड़ते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज़ बताता हूँ। अगर डिवोर्स लॉयर की बात करें ना, डिवोर्स होने में ज़्यादा पैसे नहीं लगते, ज़्यादा से ज़्यादा भी 100 रुपये, और मैंने जहाँ तक पढ़ा था 15 रुपये में डिवोर्स हो जाता है, राइट। और लेकिन वो फीस कितनी लेते हैं पता है डिवोर्स लॉयर्स, आप किसी को भी कॉल करके पूछ लो, 10,000 मिनिमम होता है, समझ गए। तो कितना तगड़ा मार्जिन है। आप सोचो अगर उसको महीने के 2-3 क्लाइंट्स भी आ जाते हैं डिवोर्स लॉयर वाली, तो उसको कितना ज़्यादा बेनिफिट हो सकता है। ठीक है, सेम गोज विद क्रिमिनल लॉयर, इसका तो और ज़्यादा है।
है ना। देन टॉप सिविल लॉयर्स का भी है, सीए, ये बहुत अच्छे मतलब कैटेगरीज हैं अगर आप टारगेट करना चाहते हो। अब कीवर्ड्स भी मेरे को मिल गए, तो मैं डिवोर्स लॉयर वाले कीवर्ड पे चलता हूँ क्योंकि मैंने इस पर पहले से रिसर्च किया हुआ है। हालांकि बेस्ट क्रिमिनल लॉयर भी बहुत अच्छा कीवर्ड लग रहा है, थोड़ा सा रिसर्च करोगे तो आपको पता चल जाएगा किस तरह से इसके बिजनेस को बेनिफिट हो सकता है। ठीक है, आप चाहो तो इसके लिए भी मैं वीडियो बना दूंगा, लेकिन ये काफ़ी आसान है। मैंने पिछले वीडियो में बात की है किस तरह से रिसर्च वगैरह आप कर सकते हो। तो चलो मैं यहाँ पे डिवोर्स लॉयर इन अमृतसर पे जाता हूँ। तो यहाँ पे मैंने इसको सर्च किया। अब क्या करना है, आप ध्यान से देखना, अगर ये स्टेप मिस हो गया नहीं समझ आएगा। तो आपको ये जो पहला पेज दिख रहा है, सबसे पहले क्या आ रहा है, यहाँ पे बिजनेस लिस्टिंग आ रही है। तो आपको पहले तो ये पता चल जाती है कि हाँ इस पे मतलब आप समझो ना, अगर कोई लोकली क्लाइंट सर्च कर रहा है, लोकली लॉयर सर्च कर रहा है, सॉरी, तो लॉयर सर्च कर रहा है तो वो तो यहीं पे आके शायद कॉल का बटन दबा देगा। देखो इनमें से बहुत सारे को था यहाँ पे नंबर ही नहीं है, मतलब कॉल और सिस्टम नहीं है। शायद मैं अभी यहाँ पे लैपटॉप में इस वजह से नहीं आ रहा, वैसे नंबर तो शो हो रहा है, ओके, लेकिन मेजोरिटी ऑफ का तो नंबर ही नहीं है यहाँ पे। सो दे हैवंट एडेड एनी नंबर्स। तो यहाँ पे नंबर्स ऐड करके मैं उनकी हेल्प कर सकता हूँ। मुझे तो यहीं पे क्लाइंट्स पहले शुरू हो गए, राइट। चलो अभी इसको छोड़ो, ये नहीं चाहिए हमें। अब नीचे आप स्क्रॉल करते जाओ। पहला पेज आपने देखना ही नहीं है, भूल जाओ पहले पेज को कि एग्जिस्ट भी करता है। आपने जाना है सेकंड पेज पे। सेकंड पेज पे जाने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे सर्च करना शुरू करना है। क्या कोई ऐसी वेबसाइट दिख रही है जिसका एक सिंगल होम पेज का यूआरएल दिख रहा है। होम पेज का यूआरएल यानी कि जैसे कि आप यहाँ पे क्या देख रहे हो, datagamba.com/amritsar/criminal lawyer, ऐसे करके आ रहा है ना यहाँ पे। तो मतलब इस वेबसाइट को आपने इग्नोर करना है, ऐसी वेबसाइट्स पे नहीं जाना, क्योंकि एक बहुत बड़ी वेबसाइट होती है, उसके अंदर एक छोटा सा पेज है जो कि इस कीवर्ड पे रैंक कर रहा है। हमें वो नहीं चाहिए, हमें एक लॉयर ढूंढना है, हमें एक फर्म ढूंढनी है लोकली जो कि आपकी क्लाइंट्स बन सकती है डायरेक्टली, ओके। तो इतने बड़े बड़े वेबसाइट्स तो आपके क्लाइंट नहीं बनेंगे, हम लोकली बात कर रहे हैं। तो ये देखो यहाँ पे ज़्यादातर वेबसाइट आपको वैसे ही मिलेंगी। इंडिया मार्ट हो गया, है ना, ये प्रोफेशनल हो गया, लॉयर्स ऑनलाइन हो गया, तो ऐसे करके वेबसाइट्स आपको मिलेंगी और साथ में उसका परमालिंक होता है। ये नहीं चाहिए। चलो यहाँ पे कोई वेबसाइट नहीं है, मैं थर्ड पेज पे चलता हूँ। तो प्रॉब्लम नहीं है, आप चाहे 5वें 6वें तक पेज पे हो जाओ, आपको क्लाइंट मिलेंगे, बस देखते जाओ होता क्या है। ये देखो थर्ड पेज पे मुझे एक वेबसाइट मिली है जिसका सिंगल यूआरएल है vmdlegalorganization.com। अब यहाँ पर देखो इनकी वेबसाइट पे एसईओ में डिफॉल्ट है, फॉल्ट है, पक्का है, नहीं तो इनकी वेबसाइट पहले नंबर पे रैंक करती। अब यहाँ पे इसका एसईओ करना बहुत सिंपल है, बिकॉज अमृतसर में लोकल सर्च पे एसईओ करना बड़ा सिंपल हो जाता है। इफ़ यू नो एसईओ यू कैन ईजिली फाइंड इट, यू कैन ईजिली रैंक इट ऑन फर्स्ट पेज, ओके। कुछ ही हफ्तों में हो जाएगा, मैं तो आराम से कर सकता हूँ, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ पर देखो vmdlegalorganization.com करके एक वेबसाइट है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो उसने कीवर्ड भी डाला है, लॉयर्स इन बटाला, एडवोकेट, लॉ फॉर्म्स अमृतसर एंड गुरदासपुर, यानी कि उसको टारगेट करना चाहता है, उसकी टारगेटेड सिटीज़ है बटाला, अमृतसर एंड गुरदासपुर। अब यहाँ पर देखो मुझे क्या करना है, ये मेरा क्लाइंट बन सकता है, ठीक है। मुझे पता चल गया कि इस कीवर्ड पे कितना बेनिफिट हो सकता है, उसको कितना ज़रूरी है। 1500 1600 2000 2500 इतने लोग सर्च कर रहे हैं अभी बेस्ट डिवोर्स लॉयर्स इन अमृतसर वाले कीवर्ड को, तो कितने सारे कस्टमर मिस कर रहा है। लोग तो दूसरे पेज पे जाते ही नहीं है, पहले पेज पे उनका काम हो जाता है। तो ये चौथे पेज पे, तीसरे चौथे पेज पे बैठा हुआ है, इसको क्लाइंट्स कहाँ से आ जाएंगे। अगर मैं इसकी वेबसाइट पहले पेज पे लेके आ जाता हूँ, सोचो इसको कितना फ़ायदा हो सकता है। इसको आराम से 90,000 लाख रुपए का फ़ायदा हो सकता है, और उसमें से 15,000 आपको देने में कुछ नहीं जाता, क्योंकि वैसे भी तो ये गवा ही रहा था ना। अब यहाँ पे क्या हो गया, मैं VMD लीगल ऑर्गेनाइजेशन की वेबसाइट पर जाता हूँ। अब क्या होगा, वेबसाइट है तो यहाँ पर नंबर तो आपको मिल ही जाएगा, डायरेक्टली कॉन्टैक्ट नंबर मिल गया। अब आपको उन्हें कॉन्टैक्ट करना है, ओके। अब कॉन्टैक्ट करने के बाद आप कहोगे बात क्या करनी है। अब मैं आपको पहले ही मैं बता चुका था, आपको अभी अपने सर्च क्या किया, बेस्ट डिवोर्स लॉयर्स इन अमृतसर। थोड़ी सी सर्च करने के बाद मेरे को पता चल गया कि हाँ डिवोर्स लॉयर पे इतनी सर्चेज होती हैं, लोग इतना सर्च करते हैं और आपको इतना बेनिफिट हो सकता है। मुझे ये चीज़ अपने कस्टमर, अपने क्लाइंट को बतानी है, पोटेंशियल क्लाइंट को। मैंने कॉल करूँगा और कहूँगा सर कि हेलो VMD लीगल ऑर्गेनाइजेशन, वो कहेंगे यस। सो सर मैंने आपकी वेबसाइट जो है बस सर्च करा था, डिवोर्स लॉयर्स इन अमृतसर, तो मैंने देखा आपकी वेबसाइट जो है ना वो तो मतलब तीसरे पेज पे पहुंची हुई है। मैं एक डिजिटल मार्केटिंग सर्विस प्रोवाइडर हूं, अगर आप चाहो तो मैं आपको डिजिटल मार्केटिंग की सर्विस दे सकता हूं, जिसमें मैं आपकी वेबसाइट को पहले पेज पे लेके आऊँगा। तो वो कहेंगे इससे मेरे को क्या फ़ायदा। सर देखो अभी इस वक्त बेस्ट डिवोर्स लॉयर्स इन अमृतसर एक कीवर्ड है, यानी कि गूगल पे सर्च करते हो ना, तो ऐसे 1500 1600 लोग जो है वो हर महीने सर्च करते हैं। तो आप समझो उनमें से 1-2 क्लाइंट भी आप कन्वर्ट कर देते हो तो आपको तो फ़ायदा होगा ही, है ना। लेकिन आपकी वेबसाइट पहले पेज पे रैंक ही नहीं कर रही तो आपको कोई क्लाइंट नहीं आएगा, क्योंकि आपको भी पता है दूसरे तीसरे पेज पे गूगल के कोई जाता नहीं है। तो मैं आपकी वेबसाइट को कुछ ही हफ्तों में पहले पेज पे लेके आ सकता हूँ, जिसके मैं चार्जेस लूँगा एसईओ मेंटेन करने का 15,000 महीना, और आप इससे कमा सकते हो 1 लाख रुपये, राइट।
तो वो आराम से मान जाएगा। 15,000 खर्च करके उसको 1 लाख कमाने का मौका मिल रहा है, ही कैन ईजिली लर्न। और लॉयर्स बहुत अच्छी कमाई होती है। जितने भी लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं, अगर आप लॉयर हो छुपाना मत, बड़ी अच्छी कमाई होती है आपकी, और मैं ये जानता हूँ। ओके, देन उसके बाद अगर डॉक्टर्स की बात करो, सेम कॉन्सेप्ट डॉक्टर आप सर्च कर सकते हो, डेंटिस्ट इन अमृतसर या फिर आपकी लोकल सिटी। मैंने अमृतसर भरा है, सारे अमृतसर में मत घुस जाना, ठीक है। बाहर अपने शहर में देखो, डेंटिस्ट इन हैदराबाद और डेंटिस्ट इन पुणे, ओके, डेंटिस्ट इन मुंबई, दिल्ली, आप ऐसे कुछ भी सर्च कर सकते हो, लोकली सर्च करो और सेम तरीके से आप क्लाइंट ढूंढ सकते हो। दूसरे तीसरे चौथे पेज पे आपके क्लाइंट्स बैठे हुए हैं, जाओ कॉन्टैक्ट करो, ऐसी सर्विस प्रोवाइड करो, डन। अब मैंने ये तो एसईओ की बात की है, ओके। इस तरह से हम क्लाइंट पकड़ सकते हैं। अब देखो मेरे को यहाँ पे कुछ और उसकी प्रॉब्लम लग जाती है ना, इनकी वेबसाइट में मिल जाती है, तो मैं यहाँ पे देख सकता हूँ। अब देखो मैं इसको टारगेट क्यों कर रहा हूँ, देखो एक तो इन्होंने वेबसाइट बनाई है, दूसरा इन्होंने थोड़ा बहुत अपना वेबसाइट को मेंटेन भी किया है, नंबर भी दिया है, यानी कि ये इंटरेस्टेड है ना मार्केटिंग के अंदर, तभी तो इन्होंने वेबसाइट बनाई है। तो इनको पिच करना भी आसान है। अगर आप लोकली जाके घूमोगे बाजार में और वहाँ पे जाके कहो सर मैं आपकी वेबसाइट बना दूँ, आपकी वेबसाइट बना दूँ, आपका एसईओ कर दूँ, आपका एसईओ कर दूँ, उनको समझाने में बड़ा टाइम लगेगा। लेकिन इस इंसान ने पहले से सारा काम किया हुआ है। यू कैन जस्ट सिंपली कॉन्टैक्ट हिम एंड कह सकते हो सर मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ एंड मैं आपसे सिर्फ इतना पैसा लूँगा और आपको इतना बेनिफिट होगा, एंड क्लाइंट कन्वर्टेड। मैं चाहूँ अभी इसको कॉल करके अभी कन्वर्ट कर सकता हूँ, लेकिन फिलहाल मैं ये काम नहीं कर रहा। किसी और को चाहिए तो आप वो काम कर सकते हो। सो दैट इज इट फॉर टुडे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ को लाइक शेयर कमेंट जरूर करो, सब्सक्राइब करो, ऐसे यूजफुल वीडियोस लेके आता रहूँगा। एंड बेल आइकन दबा के ऑल वाला बटन जरूर दबा देना, नहीं तो नोटिफिकेशन नहीं आएगी। और इंस्टाग्राम पे जरूर फॉलो करो, डेली कंटेंट डालता हूँ वहाँ पे। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड एंड बाय।